A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying transformation of sentences. This is part 10. We have already done a lot of exercises of transformation. Sorry. So now we'll be doing this one. And the question says that you have to rewrite the following sentences according to the instructions that are given after each. You can make changes as necessary but do not change the meaning of each sentence. Okay, so first one says that but for his help I would have drowned. तो but for his help already एक negative sense है, तो यहाँ पर had he से शुरू हुआ है तो it will be written as had he not helped me. Okay, had he not helped me, I would have drowned. अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो हम डूब गए होते. फिर नेक्स्ट वन, इट इज टू लेट. इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. तो इट कैन बी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इट कैन बी आई विश इट वर डन अ लिटिल अर्लियर. क्योंकि मतलब अब तो बहुत लेट हो गया ना स्टेटमेंट, तो ये कहते हैं कि तो बहुत देर हो गई इस चीज को करने के लिए कि अब हम इस चीज को सही कर सके. तो आई विश इट वर डन अ लिटिल अर्लियर. हाँ, और उसके बाद यू कैन राइट, एक और इसमें स्टेटमेंट है दैट यू कैन राइट आई विश आई कुड डू. आई विश आई कुड डू. काश हम कुछ कर सके होते. आई कुड डू समथिंग अबाउट इट. ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो मेंशन अ फ्यू सॉल्यूशंस टू इट. नेक्स्ट वन इज ईवा थॉट दैट द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड लेटर. तो ईवा वॉज थिंकिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि आप वहां पर टेंस को ही चेंज कर दोगे और टेंस नहीं चेंज करना है. मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं लिखा ही नहीं होता कि आपको टेंसेस चेंज करने हैं, बस आप मीनिंग टू इससे स्टिक रहो, आप फॉर्मेशन उसका चेंज कर सकते हो. तो ईवा थॉट मतलब ईवा वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसका ये सोचना या उसका ये मानना था दैट द एग्जामिनेशन would be held later. ओके, देन नेक्स्ट, थिंकिंग हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर कि उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ सच सेंटेंसेस के सॉल्यूशन इन काउंसिल्स वेबसाइट ऑल्सो जिसमें उन्होंने टेंस चेंज करके कोई आंसर की थी हो. नेक्स्ट वन, आई आस्क्ड द पुलिस मैन द वे टू द हॉस्पिटल. ओके, तो इट विल बी, क्योंकि इसको हमें डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, तो इट विल बी रिटन एज कुड यू टेल मी the way to the hospital. Okay, I said to the policeman भी सही है, and I asked the policeman could you tell me the way to the hospital. I asked the policeman. Then next one, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पर इसको कुड के जैसे लिखा गया है. दे डिमांडेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड, तो इट विल बी रिटन एज दे इंसिस्टेड ऑन नोइंग. आईएनजी लगता है इंसिस्टेड के साथ. दे इंसिस्टेड ऑन नोइंग व्हाट हैड हैपेंड. दैट नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट वन, इट वुड बी सेंसिबल. ये हमने आपको पीडीएफ पहले शेयर कर दिया था ऑन टेलीग्राम, तो आई होप यू वुड हैव सॉल्व्ड इट. इट वुड बी सेंसिबल टू कॉल द फायर ब्रिगेड बिफोर द फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. तो इट विल बी रिटन एज वी हैड बेटर कॉल द फायर ब्रिगेड. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो क्योंकि हैड के साथ तो कॉल लगता है, बट वी हैड बेटर का क्या मतलब है कि या तो आप इसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यूज कर रहे हो. इसका मतलब ये होता है कि एनी ऑफ द सिचुएशंस में आपको ऐसे
रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, ठीक है, तो ये उसका मतलब होता है, इसलिए इसमें हम पास्ट टेंस नहीं लगाते हैं। तो वी हैड बेटर कॉल द फायर ब्रिगेड बिफोर, बाकी पूरा स्टेटमेंट वैसे ही रहेगा, बिफोर द फायर destroys everything. Then next, do not drive rashly in the city, he said to her. So he warned her not to drive rashly in the city. Okay, then he is the most intelligent man I have ever met. So it will be written as I have never met a man as intelligent as he is. वो कह रहे हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट इंसान है जिससे हम मिले। सबसे इंटेलिजेंट है मतलब मैंने कभी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले जो उतना इंटेलिजेंट हो जितना कि वो है। ओके, नेक्स्ट वन, यू शुडंट पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, तो यू शुड नॉट नोटिस, टू तो होना चाहिए, नहीं होगा, यू शुड नॉट नोटिस व्हाट ही सेज। ओके, यू शुड नॉट नोटिस व्हाट ही सेज। उसके बाद है द मैंगोज वर सो कॉस्टली दैट यू कैन नॉट बाय देम, आर सो कॉस्टली, तो द मैंगोज आर टू कॉस्टली, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, आर टू कॉस्टली फॉर यू, क्योंकि तुम्हारी बात की जा रही है, दैट यू कैन नॉट बाय देम, तो फॉर यू टू बाय। ओके, देन मोना वॉज टू पुअर टू पे हर स्कूल फीस, ये यूजुअली पूछा जाता है, एक आध ऐसा आ जाता है, मोना वॉज सो पुअर, इंस्ट्रक्शंस पर बहुत ध्यान देने वाला होता है, मोना वॉज सो पुअर दैट शी कैन नॉट की कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, मोना वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर स्कूल फीस। ओके, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल पीपल, द पीपल नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने लोग हैं, तो ऑल पीपल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। ओके, देयर एटीट्यूड सरप्राइज्ड अस, पास्ट टेंस है और उसमें भी यू हैव टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो इट विल बी रिटन एज वी वर सरप्राइज्ड, their attitude surprised her, we were surprised by his attitude. Okay, हाँ, by their, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मार्क्स खा जाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना their attitude, तो we were surprised by their attitude. Now next one is Shimla is cooler than Dehradun, तो शिमला, सॉरी देहरादून से शुरू हुआ है, तबीयत खराब है मेरी, आई एम हैविंग फीवर, इसीलिए सोचो ट्रांसफॉर्मेशन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ। शिमला इज कूलर देन देहरादून, तो देहरादून इज नॉट एज कूल एज शिमला। क्या बोला गया है इसमें? स्टेटमेंट कहता है कि शिमला जो है वो देहरादून से ज्यादा ठंडा है, तो इसीलिए देहरादून उतना ठंडा नहीं है जितना शिमला है। नाउ वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज लखनऊ,
तो it will be written as Lucknow is one of the biggest. कुछ जो biggest towns है उसमें से एक लखनऊ भी है. लखनऊ is one of the biggest towns in, बस इन नहीं है कहीं. वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज लखनऊ. लखनऊ इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स. दूसरी तरीके से जो आप इसको लिख सकते हो इस लखनऊ इज बिगर, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है कि आपको उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में लिखना है, तो आप एनी फॉर्म में लिख सकते हो. लखनऊ इज बिगर दैन मैनी की मोस्ट ऑफ अदर टाउन्स. लखनऊ इज बिगर दैन मोस्ट ऑफ अदर टाउन्स. ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का. जो ग्रामर की प्लेलिस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें देखना, आई वुड हैव डन, नहीं तो फिर हम उसको सॉल्व करवाएंगे दोबारा से. एक पूरा स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है. थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे वो गलत हो जाएगा. ये जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है उसकी बात कर रहे हैं in adjectives. Now next one, he was dismissed for his negligence. So he was dismissed as he was negligent. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, for being negligent. हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, he was dismissed for being negligent. Okay, then full stop लगाना is necessary. The rats gave us a lot of trouble. So it will be written as the rats were troublesome. स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही मेरी. The rats were troublesome for whom? For us. Okay, next one, soldiers fought bravely. Soldiers put up. Soldiers fought bravely. तो soldiers put up means होता है किसी चीज को डिस्प्ले करना, शो करना. तो सोल्जर्स, और ये कैसा सेंटेंस है? दिस इज समथिंग जो आप फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज किया जा सकता है. सोल्जर्स पुट अप ब्रेवली ना, तो ब्रेव फाइट नाउन में चला जाएगा ये वाला हिस्सा. सोल्जर्स पुट अप अ ब्रेव फाइट. नाउ नेक्स्ट वन, डू यू वांट अ लेमनेड और अ ग्लास ऑफ वाटर? माय मदर आस्क्ड, माय मदर सेड. तो इट विल बी रिटन एज माय mother asked whether, asked me होगा, whether I wanted, past tense, whether I wanted lemonade. ठीक है, और नहीं लगाए, नहीं लगाओगे इसको. whether I wanted lemonade or a glass of water. Okay, that is all for today. ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे. mention it in the comment box. इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा. इसका PDF I have already sent you on Telegram. तो ये वाला सॉल्यूशन you can see it from here itself. We'll be doing more there. You can join us on Telegram Diva classes. तो अगर कुछ भी ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जो हम एक दिन बाद या 2 दिन बाद करवाएंगे, और हम ऑलरेडी आपको वो पहले ही वहां पर भेज देते हैं, so that you can at least bring out some time and do practice it. Keep preparing for your exams. If you have liked the video, please do share it with your friends. Do subscribe to my channel for further videos, and thank you.